हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी दोपहर का टाइम था और मैं आ गई थी किचन में। ओजी के लिए मुझे खाना बनाना था अभी। तो ओजी के लिए क्या, दोनों बच्चों के लिए खाना बनाना रहता है। तो आ गई थी किचन में मैं, और फिर यहाँ पे मटका था ना, मेरा मटका। अभी ऐसा मौसम है नहीं कि ठंडा पानी पीना बहुत ज़रूरी रहता है, ऐसा नहीं होता है। लेकिन फिर भी क्या ना कि ओजी पीती इसी से पानी है। वो आती है, मटका खोल के पानी लेके अपना पी के चली जाती है। और जब मटका में पानी नहीं रहता ना, तो कभी कभी वो पानी पीती ही नहीं है, भूल जाती है पीने के लिए। तो पानी तो बहुत ज़रूरी है पीना, हर किसी के लिए, बच्चे बड़े सबके लिए पानी पीना बहुत ज़रूरी है। और ये मुझसे बोलती भी नहीं कि पानी दो, लेकिन मटका खाली रहता है तो वो छोड़ के चली जाती है, नहीं बोलती है पानी के लिए। तो मैं इसी के लिए मटका भर के रखती हूँ। ठंडा पानी इतना ज़रूरी नहीं है, फिर भी मैं मटका को भर के रखे रहती हूँ ताकि वो आराम से आए और पी सके। वो आयुष तो है कि फ़िल्टर से लेके पी लेगा, हम लोग भी सब फ़िल्टर से लेके पी लेते हैं। फ़िल्टर तक वो अटती नहीं ना है, मटके तक ही वो जाती है, वो लेके पी लेती है। तो मैं मटके को हफ्ते में एक बार इसको पूरा मटका का जो पानी है ना वो खाली करके फिर से भरती हूँ, क्योंकि कंटिन्यूअस ऐसे पूरे हफ्ते में इसी में डालती हूँ, इसी मटके में डालती हूँ पानी। लेकिन हफ्ते में एक बार इसको ज़रूर खाली कर लेती हूँ। इससे क्या होता है ना कि कभी मटका तो ऊपर रखा ढका रहता है, ढका तो पूरे दिन रहता है, ऐसा कभी नहीं खुला रहता है। लेकिन फिर भी मन में हो जाता है ना कि पानी बहुत दिन का हो गया है, तो एक बार खाली कर देती हूँ। और मिट्टी के बर्तन में जो पानी रहता है ना, बहुत ही अच्छा रहता है, बहुत ही हेल्दी है पानी रहता है। और सबको पीना भी चाहिए मटके का पानी। फ्रिज के पानी तो पीना भी नहीं चाहिए, उससे तबीयत ख़राब हो जाता है। और मटका ये रहता है ना, गर्मी के टाइम में बहुत ही अच्छा, एकदम ठंडा ठंडा, आपको फ्रिज का पानी का काम ही नहीं पड़ेगा अगर मटका आप ले आए तो। इसमें पानी वानी भर दूँगी। मैं अलग ही हाथ में पानी भी भर रही हूँ। और दाल मेरा बन गया था, आलू का भुजिया मैं बना रही हूँ, और साथ में चावल भी बनने के लिए रखूँगी अभी, क्योंकि अभी 1 बज गया था, 1 बज से थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा होगा। तो लगे हैं, मैं सारा काम, तीनों काम एक साथ कर रही हूँ। भुजिया बना रही हूँ, बर्तन जो रखे हुए थे उसको मैं जगह पे लगा दूँगी, और भुजिया भी हो रहा है, चावल भी बनने के लिए रख दूँगी। तो या क्या, जब भी कुछ आप हड़बड़ी में कोई काम करते हो तो कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाता है। अभी मैं वो जो होता है ना चम्मच, बड़ा वाला चम्मच जिससे खाना निकालते हैं, उसी में मैं दाल तड़का लगाती हूँ, छौंका लगाती हूँ, मतलब उससे कुकर में। तो अभी इसमें मैं मसाले डाल रही थी, और तब तक क्या हुआ, जो चम्मच मैं रखी थी चूल्हे पे, मेरे हाथ से ही थोड़ा सा टच हो गया, और जो तेल था वो पूरा गैस जल ही रहा था, उसी में गिर गया था पूरा। तो फटाफट मैं गैस को बंद की हूँ। तो हड़बड़ी में क्या होता है ना, कुछ भी काम आप करोगे ना, तो कहीं ना कहीं कभी कभी तो पूरा काम सही हो जाता है, लेकिन कभी कभी ऐसा कुछ होता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिर वो तेल मैं जब सारा गिर गया, फिर दूसरा लेके फिर दाल में छौंका लगा, दाल को खाली करके मैं इसी में चावल भी रखती हूँ। ज़्यादा बर्तन को गंदा भी नहीं करती हूँ, ताकि बर्तन है फिर भी आपको लगेगा ना कि ये कर दूँ वो कर दूँ, तो बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाता है। तो मैं सोचती हूँ बर्तन में सारा काम हो जाए। लगे हाथ किचन का भी जो भी रहता है, पानी वानी गिरता है थोड़ा बहुत, तो उसको पोंछ ओछ देती हूँ। तो इसका टाइम भी हो रहा था मुझे इसको लाने के लिए, तो फटाफट आ जाती हूँ इधर, थोड़ा कंघी वंघी कर लेती हूँ, क्योंकि सुबह का जो कंघी किया, सुबह जो नहा के करती हूँ उसके बाद फिर बीच में कभी कुछ करती नहीं ना हूँ। तो इसको निकलने समय तो सब बाल में कंघी वंघी कर लेती हूँ, हल्का फुल्का जो क्रीम व्रीम होता है वो लगा लेती हूँ। और फिर भी निकलना है, उसको लाने के लिए टाइम भी हो रहा था। मौसम का ऐसा हो रखा है ना कि कंटिन्यूअस आपको पूरे दिन बादल ही लगा रहता है, पूरे दिन बादल रहता है। कभी कभी थोड़ा हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो जाती है, लेकिन बादल तो पूरे दिन रहता है। आजकल कपड़े भी नहीं सूखते हैं जल्दी। अब कपड़े मैं फैलाती भी हूँ ना, तो 1-2 दिन करके मैं बाहर से कपड़ा उठाती हूँ। और कभी ऐसा होता है कि एक बार कपड़ा सूखा भी नहीं है, फिर से मुझे कपड़ा धुलने के लिए देना पड़ता है, तो थोड़ा हटा हटा के कपड़ा फैलाती हूँ। तो मौसम ऐसा है ना कि कपड़ा सूखता भी नहीं है जल्दी, और जो सूख भी जाता है ना, वो हल्का हल्का एकदम जैसे लगता है ना कि गीला गीला है, कपड़ा भींगा हुआ नहीं रहता है, फिर भी गीला लगता है। तो यहाँ मैं ओजी जा रही थी, तो ओजी का रेनकोट भी रख ले रही थी, क्योंकि अभी नया नया रेनकोट उसका आया है ना, तो उसको पहनने का बहुत मन करता है। अगर बारिश नहीं भी होती है ना, तो भी मम्मा पूछती है मुझसे, मम्मा रेनकोट लेके नहीं आई हो? तो मैं रेनकोट स्कूटर डिक्की में रखी भी रहती हूँ, बारिश अगर हो जाएगी तो पहना दूँगी, नहीं होगा तो वैसे ही लेके चली आऊँगी। और फिर ये सब सोच के पहले से ही चलना पड़ता है, नहीं तो बारिश के टाइम में भीगते हुए आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो छाता वाता तो स्कूटी पे होता नहीं ना है, तो जो रेनकोट ही ठीक रहता है उसके लिए। मेरा भी है, मेरे पास भी है, लेकिन मैं उतना नहीं पहनती हूँ। थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बूंदाबांदी से के काम चल जाता है। तो यहाँ शाम का टाइम था, शाम का नहीं, भी ओजी को मैं सुला के आई थी, और आयुष का भी आने का टाइम हो रहा था, और कपड़े भी थे तो मुझे धुलना था। तो मशीन में डाल दी थी, वो धुल गया था, तो मैं यहाँ पे फैला दूँगी। अभी क्या करती हूँ ना, कपड़ा जैसे ही धुलता है मशीन में, तुरंत निकाल के फैला देती हूँ। जब गर्मी का टाइम था ना, तो रात में भी फैलाती थी, कभी भी मन करता तो फैला देती थी। अभी क्या कि जल्दी सूख जाए, थोड़ा सा भी हवा चलता है ना, तो कम से कम सूख तो जाए। ये यूनिफॉर्म रहता है ना इन लोगों का, तो मुझे वो बहुत टेंशन रहता है कि सूखेगा जल्दी कि नहीं सूखेगा। तो मैं जल्दी ही फैला देती हूँ बाहर जाके।
तो बारिश के दिन में थोड़ा साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी रहता है। और इसमें क्या होता है ना कि धूप अगर निकल जाएगा ना तो पूरा सब चीज़ सूखा सूखा सा लगता है, पूरा घर सूख जाता है। भले ही आपका घर सूखा हुआ क्यों ना हो, फिर भी बारिश के टाइम में ना अजीब से एक गीला गीला सा लगता है। पैर मतलब बिना चप्पल के आपको चलने में भी ठीक नहीं लगेगा। बारिश के टाइम में आपको स्लीपर पहनना ही पड़ता है। तो वैसे बच्चे बिल्कुल भी नहीं पहनना चाहते, ओजी तो बिल्कुल भी नहीं पहनेगी स्लीपर्स, को मैं दे देती हूँ तो यहाँ पे जो भी शाम का मेरा काम रहता है ना, लगे हाथ में सब करते रहती हूँ। आयुष आया आ गया था, उसको खाना वाना दे दी थी। वो आता है, खाना खाता है, सीधे नीचे भाग जाता है। मुझे तो लगता है बच्चों को जितना पढ़ना ज़रूरी है उतना खेलना भी ज़रूरी है, दोनों चीज़ ज़रूरी है। और अपना कुछ अपने लिए भी समय निकालना, जैसे कुछ टाइम है तो ड्राइंग करना, पेंटिंग करना, या अपना जैसे जो भी पसंद का चीज़ हो वो कर सकते हैं। तो ड्राइंग पेंटिंग तो दोनों बच्चों को बहुत पसंद है। ओजी को भी है, जब भी समय मिलता है ना बैठ के वो कलरिंग शुरू कर देती है। अपना पेंटिंग है, पानी वाला जो कलर रहता है वो भी लेके शुरू कर देती है। तो शाम में ये काम मैं ज़रूर करती हूँ। हल्का फुल्का घर में झाड़ू लगाना, मतलब झाड़ू टच करना, मतलब आप देख सकते हैं घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता, फिर भी मैं हल्का फुल्का झाड़ू टच कर लेती हूँ। यहाँ पे ओजी भी उठ गई थी। आजकल देखती हूँ क्या ना कि कुछ मच्छर भी रहता है घर में, एक दो ना। बारिश के टाइम में ना ये मच्छर है, कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं मच्छर। और अगर अब थोड़ा ये बालकनी सामने खुला रह जाता है ना, मेरा तो पूरा घर भर जाता है। जबकि मेरा नेट लगा हुआ है बालकनी में, फिर भी पूरा घर भर जाता है मच्छर से। तो इसको काट लिया था मच्छर, वही रो के उठ गई इसके बाद फिर अपना बिज़ी हो जाती है, खेलने उलने में लग जाती है। तो मेरा काम था, जो कपड़े मैं बाहर से लेके आई हूँ, अभी क्या है ना कि कपड़े सूखते हैं, फिर उसको फोल्ड करना रहता है, बाहर फैलाना रहता है। पहले तो क्या होता है, एक दो दिन के लिए छोड़ दिया। तो यहाँ वो जी मेरे साथ लगी हुई है, एक एक कपड़ा मुझे उठा के दे रही थी बीच बीच में। फिर अपना वो खेलने में बिज़ी हो जाती है। मैं उसको कहती छोड़ दो, मैं कर लूँगी। तो मम्मा तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए, मुझसे पूछती है हेल्प चाहिए मम्मा। तो अगर मैं हाँ कहूँगी ना तो यहाँ बैठ जाएगी, एक एक कपड़ा मुझे उठा के देगी फोल्ड करने के लिए। जो भी काम हो, किचन में भी हो, कुछ भी हो, तो हमेशा पूछती है मम्मा तुम्हें हेल्प चाहिए। उसे अच्छा लगता है। अभी स्कूल में मुझे लग रहा है कि टीचर सिखा रही है दूसरे का हेल्प करने के लिए। प्ले एरिया भी जाती है ना, तो अगर झूला झूल रही है, कोई छोटा उससे छोटा बच्चा हो, तो उससे बड़ा हो तो नहीं देती है, उससे छोटा कोई बच्चा हो ना तो उसको झूला दे देती है कि मैम सिखा रही है शेयर करने के लिए सिखा रही है मैम, तो वो उतर के उसको दे देती है झूला। तो बच्चे स्कूल जाते ना बहुत कुछ सीखते हैं। घर पे खेल खेल में ऐसे टीवी में भी सीख जाती है। अगर मैं कुछ बोलती हूँ, आयुष कुछ करता है तो वो सीख भी जाती है। ये बहुत जल्दी सब कुछ कैच करती है, सीखती बहुत जल्दी है। तो स्कूल बच्चे को तो बहुत जाना ज़रूरी होता है, क्योंकि वहाँ नई नई चीज़ सीखते हैं। बहुत तरह के बच्चे भी रहते हैं, तो सबसे नया नया चीज़ सीखते रहते हैं बच्चे। तो यहाँ शाम में मैं आई थी इसको लेके नीचे, थोड़ा देर साइकिलिंग करती ही है। अगर नहीं मौसम अच्छा रहता है ना तो प्ले एरिया में खेलती है, बारिश वारिश रहती है तो ये नीचे साइकिलिंग कर लेती है। तो उसके बाद उसको मैं लेके घर आ गई थी। और रात में थोड़ा सा हल्का ही खाने का मन कर रहा था, तो मैं यहाँ पे बना रही थी रायता। और एक बस कुछ नहीं, आलू प्याज डाल के, तो वही राइस को मैं बनाई थी, तो साथ में रायता ही बना दे रही थी। मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ हल्का फुल्का खाने का मन करता है तो मैं इसी तरह से बना देती हूँ। हस्बैंड मतलब उतना नहीं खाना पसंद करते, तो उनके लिए रोटी सब्जी भी रहता है तो वो बना देती हूँ। नहीं तो फिर ये मैं इसी तरह से मैं खाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है थोड़ा गरम गरम। रात के टाइम में कभी कभी मन करता है ऐसे कुछ अलग खाने, रोटी सब्जी खाने का मन नहीं करता तो कुछ अलग रहता है, तो ऐसे करके मैं बना के खाती हूँ। और दोनों बच्चे भी खा लेते हैं मेरे साथ में। और हस्बैंड का रहता है तो वो थोड़ा बहुत वो भी खाते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं खाते हैं। तो चलिए, ब्लॉग आज की मेरी यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी और मेरी वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। इसलिए नोटिफिकेशन तो ज़रूर ऑन कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, इससे नोटिफिकेशन आएगी और आप वीडियो को जल्दी से जल्दी देख सकेंगे। तो चलिए, खाना वाना निकल रहा है सबका, अभी एक ही साथ सबको खाना दे दूँगी खाने के लिए, क्योंकि ये गरम गरम ही अच्छा लगता है। तो एक ही साथ सबको दे दूँगी। मैं और रोजी एक ही साथ बैठ जाते हैं, तो मैं उसको भी खिला देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ, तो दोनों का हो जाता है खाना हमारा। तो यहाँ खाना दे रही हूँ सबको। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।